हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक। और आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज आइल्स राइटिंग टास्क टू एसे राइटिंग। अगर आप आइल्स में कहीं ना कहीं 7, 7.5, 8, 8.5 और इवन परफेक्ट 9 बैंड टारगेट करें तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे आज आपको दो मेथड जो है इंपॉर्टेंट मेथड वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ लाइव एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज IEE, that means idea, explanation and example, or I would say introduction, explanation with example। and दूसरा स्ट्रक्चर है that is PPF, past, present and future। that ये दो स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिए, मैनेज करना सीख गए तो आपका जो स्कोर है पक्का हाई बैंड स्कोर दैट यू आर। मान लो कि अगर कहीं ना कहीं आपके 4, 4.5, 5 बैंड आ रहे हैं और ये दो स्ट्रक्चर आपने इंप्लीमेंट कर दिए, सो आई एम डैम श्योर you will have 7, 7, 5 or 8 easily। So let's move to the straight away the question। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है that is some people think that, क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ कि some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentence। कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्राइम को रिड्यूस करने के लिए द बेस्ट वे टू रिड्यूस द क्राइम, कम करने के लिए सबसे सही रास्ता क्या है? सो दैट इज अ लॉन्गर इम्प्रिजनमेंट। ओके, अ लॉन्गर प्रिजन सेंटेंस मीन्स के लॉन्गर इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दो। ये पहला व्यू पॉइंट है। दूसरा, अदर्स हैव एवर बिलीव दैट, कुछ और लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि देयर आर बेटर अल्टरनेटिव वेज टू रिड्यूस द क्राइम। तो इनसे भी कहीं अच्छे रास्ते हैं। देयर आर सम बेटर ऑप्शंस through which we can reduce the level of crime from the society। so we have a question, discuss both the views। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, लेकिन we are given a strict instruction, we have to discuss both the views with our opinion and give your opinion। so first part, क्वेश्चन जो था आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बराबर पढ़िए, उसे समझिए और उसके रिलेटेड ही आपको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है द बेस ऑफ अ क्वेश्चन इज अ क्राइम। क्राइम इन द सेंस रिडक्शन ऑफ अ क्राइम। क्राइम तो है, लेकिन क्या क्राइम कम करने के रास्ते। दो ऑप्शन दिए गए हैं हमें। फर्स्ट वन इज टू गिव अ लॉन्गर प्रिजन सेंटेंस, मींस के लॉन्ग टाइम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम, like a criminal should be sent behind the bar for the lifetime। ओके, एक ये रास्ता है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि कुछ अदर ऑप्शन हो सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, पैराफ्रेजिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे इज पैराफ्रेजिंग। आई वुड से सभी पार्ट इंपोर्टेंट ही है, लेकिन पैराफ्रेजिंग इज कंसिडर्ड एज द ओपनिंग, द फर्स्ट पेज ऑफ और लाइक द फेस ऑफ योर एसे। पैराफ्रेजिंग में क्या करना? तो क्वेश्चन जो है वो आप समझिए और उसका हार्ट क्या है, व्हाट इज द मेन थीम, मेन कंसर्न, प्राइमरी टॉपिक ऑफ योर एसे दैट यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो फर्स्ट इज लाइक अ रिडक्शन ऑफ क्राइम, दैट इज आवर प्राइमरी टॉपिक। एंड क्राइम रोकने के लिए, कम करने के लिए देयर आर अल्टरनेटिव वेज दैट वी हैव टू डिस्कस, व्हिच वन इज बेटर। सो जो यहाँ पे था टॉपिक, मैंने क्या किया है उसको एक थीसिस स्टेटमेंट जो है कि एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, सेंटेंस पहले लिखा है। क्या है कि क्राइम प्रिवेंशन रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। ये जो है ना, यहाँ पे इसको आप ब्लैंक बना लीजिए। और ये जो है ना, रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया का सबसे टेंशन वाला टॉपिक है, ऐसे बोल सकते हैं इसे। ओके, सो क्राइम प्रिवेंशन है, यहाँ कुछ लाइक ग्लोबल वार्मिंग रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। अगर ग्लोबल वार्मिंग है, मान लो कि पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। मान लो कि और कोई एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर द पुअर पीपल, तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि एजुकेशन रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। तो ऐसे जो एक थीसिस स्टेटमेंट है ना, आप वो स्टेटमेंट क्या है पहले से प्रिपेयर करके रखिए। देयर आर सम कोलोकेटिव सेंटेंसेस, वो आप याद कर लीजिए। तो क्या है कि थीसिस स्टेटमेंट लिखने में आपको आसानी होगी। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया है क्योंकि टॉपिक है हमारा क्राइम रिडक्शन। सो क्राइम प्रिवेंशन, रिड्यूस द क्राइम, so
प्रिवेंशन, मैंने वर्ड थोड़ा बहुत चेंज किया, बट क्राइम कैन नॉट बी चेंज, आई डिडंट चेंज बिकॉज शुरुआत में तो वो रखना है ना, अनएथिकल, इलीगल, एंटी सोशल, ऐसे यहाँ पे सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो क्राइम प्रिवेंशन रिमेन्स अ प्रेसिंग कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब। फिर जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट एंड लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेटमेंट, उसका मैंने पैराफ्रेज कुछ ऐसे किया है कि some people think that, so I started straight away, while some argue that, some people think that, while some argue that it is believed by, some people think that, so it is thought by, it is believed by someone, or it is believed, सब्जेक्ट ही रिमूव कर दीजिए, पैसिव कर दीजिए, तो भी आपका जो पैराफ्रेज है उसका स्कोर हाई आएगा। So while some argue that increasing prison sentence, okay, a longer prison sentence, I change it to increasing prison sentence is the most effective deterrent. Deterrent in the sense a solution, a way, okay, deterrent. So first आ गया, others believe that, दूसरे जो ग्रुप है वो क्या कहते हैं कि फोकसिंग ऑन सम अल्टरनेटिव्स, अ बेटर अल्टरनेटिव्स, तो क्या हो सकते हैं, हम जो बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हैं वो यहाँ पे उसकी हाईलाइट देनी है। तो अदर अल्टरनेटिव्स क्या है, सो फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये जो दो आइडिया है मैं बॉडी पैराग्राफ में लिखने वाला हूँ। तो क्या हुआ, ये जो दो आइडिया जब बॉडी पैराग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा कोहेरेंस है वो परफेक्टली मैच होता है, और CNC, कोहेजन एंड कोहेरेंस का हमारा स्कोर है वो भी हाई होता है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं ग्रुपिंग, ओके, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसे हाईलाइट कर दीजिए और उसे बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कीजिए, एंड थ्रू विच यू कैन मेंटेन योर परफेक्ट CNC, ओके। So that focusing on education and rehabilitation offers a more sustainable solution. Solutions तो दे रहा है लेकिन कैसा, sustainable, a long term, okay? तो and give your opinion, तो मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन पैराफ्रेज में डाल दिया, आप कहीं पे भी आप डाल सकते हो, लाइक के इन योर बॉडी पैरा 1 और 2 और इन योर कंक्लूजन, हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। मैंने पैराफ्रेज में लिख दिया कि although stricter punishment has its merit, I believe preventive and reformative methods are more impactful in the long run. Okay, कि prevention is there, okay, जो like prisons है या फिर strict punishment है वो तो है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, what I believe is the preventive and reformative methods are more impactful. They are having a larger level of like a more or positive level of impactment in the long run. So that is the paraphrasing. अब जब भी paraphrase करो कुछ ऐसे करो कि जो टॉपिक है आपका वो ही रह जाए, कुछ चेंज ना हो, vocabulary formal use कीजिए with a thesis statement. Okay, so that was the starting. Now let's move to the body paragraph first. So let's check the body paragraph 1. वहां पे हम जो IEE method में इसके idea और introduction, example and explanation, जो IEE method है उसका यूज करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1, the first one I have already written over here. So let's check that I have started with the thesis statement or the opening of the paragraph. Okay, so like historically, because I am going to describe about some fact related to past. पास्ट में किसने क्या किया है, क्या हुआ, वो डेटा है। सो तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, PPF, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, रेंज ऑफ टेंसेस और रेंज ऑफ ग्रामर जो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। सो आई स्टार्टेड हिस्टोरिकली, कंट्रीज that implemented tough laws have seen temporary drops in crime rates. क्योंकि पहला जो हमारा व्यू पॉइंट था ना, तो व्यू पॉइंट इज दैट to reduce the level of crime or reduce the criminals from the society, the better way is to a strict or longer punishment. तो उससे क्या होता है, तो जिन जिन लोगों ने like the countries, the nations which have implemented tough laws have seen टेम्पररी ड्रॉप्स इन क्राइम रेट्स, क्या हो, क्राइम रेट्स ड्रॉप तो हुए थे लेकिन दे वर टेम्पररी, क्योंकि मुझे ये इनसे अच्छा लाइक द अदर अल्टरनेटिव से वहां पे मैं प्रेशर दे रहा हूं। सो द बिलीफ इज दैट, तो ये जो था यहाँ पे, द कंट्रीज दैट इंप्लीमेंटेड टफ लॉज हैव सीन टेम्पररी ड्रॉप्स इन द रेट्स, दैट इज द आइडिया।
ये थी मेरी आइडिया और इंट्रोडक्शन लाइन। आप उसे आइडिया भी बोल सकते हो, थीसिस स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, या फिर इट कैन बी दी इंट्रोडक्टरी लाइंस। सो ये हो गया। उसके बाद अब मुझे इसे एक्सप्लेन करना है कि जिन कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट किए हैं तो क्राइम रेट तो ड्रॉप हुआ, लेकिन दैट वाज टेम्पररी, वो अगेन फिर से क्राइम हुए, ऐसा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे। सो that is the explanation. The belief is that the fear of long term imprisonment discourages illegal act. मीन्स के ये जो था ना कि भाई implemented the tough laws, और तो वो आइडिया थी, तो उसे क्या होता, तो उसे ये हुआ कि the belief is that the fear of long term imprisonment, जो डर है ना long term imprisonment, that discourages illegal act, unethical activities, antisocial activities, so illegal activities। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन। यहां पे मैंने आइडिया दे दी, ये यहां पे दे दिया एक्सप्लेनेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जांपल। सो आई हैव क्लियरली मेंशन 4 एग्जांपल। लिखा है क्यों? क्योंकि मुझे सीएनसी मेंटेन करना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस, सीएनसी। कोहेरेंस जो मैंने बोला था कि बॉडी पैराग्राफ जो है वहां पे जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था मेरा फर्स्ट, दी पैराफ्रेज, वहां पे मैंने तो कुछ टॉपिक लिखे थे लाइक एजुकेशन एंड सो थिंग्स लाइक रिहैबिलिटेशन, वो मैं दूसरे पैराग्राफ में मेंशन करूंगा, और ये जो थी वहां पे भी आइडिया लिखी थी। सो वो क्या है, कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन कोहेरेंस हो गया, कोहेजन कोहेजिव डिवाइसेस लाइक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सच एज लाइक, ऐसे कोहेजिव डिवाइसेस, लिंकर्स, कनेक्टर्स हमें यूज करने हैं। सो फॉर एग्जांपल इन द पास्ट, ओके, पास्ट में क्या होता है, सिंगापुर एडोप्टेड हार्श पेनल्टीज। इन द पास्ट सिंगापुर एडोप्टेड, दैट इज द सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट में मैं लिख रहा हूं, पीपीएफ स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर रहा हूं। सो सिंगापुर अडॉप्टेड हार्श पेनल्टीज, क्या हुआ, लीडिंग टू वन ऑफ द लोवेस्ट क्राइम रेट ग्लोबली। सिंगापुर ने क्या किया, स्ट्रिक्ट, हार्श इन द सेंस अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी, अ वेरी स्ट्रिक्ट harsh penalties leading resulting in or leading to one of the lowest crime rates globally। दुनिया में सबसे लोवेस्ट क्राइम वहां पे हुआ। लेकिन क्या होता है उसका, however, थोड़ा सा मैंने लास्ट में ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है। What I believe is crime, to reduce the crime, the long term imprisonment is not the only solution। so यहाँ पे मैं उसे कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ क्या, however, but it can be however, this method mainly instills fear rather than reforming behavior। क्योंकि ये जो मेथड है लॉन्ग टर्म प्रिजनमेंट या फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, उनसे क्या होता है, तो लोगों में मींस के क्रिमिनल में एक डर पैदा करता है, इंस्टिल फियर रादर देन रिफॉर्मिंग बिहेवियर। उसके बिहेवियर में कोई रिफॉर्म नहीं होता, चेंज होता नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या है, तो ऑफन रिजल्टिंग इन रिपीटेड ऑफेंसेस once or after offenders are released। कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ओके, हार्श पनिशमेंट दी, जेल में डाले, लेकिन जब वो छूटते हैं फिर से क्राइम करते हैं। सो आई बिलीव दिस इज नॉट द परफेक्ट मेथड और वे टू गेट reduce or to get away or to get rid of the crime and the criminals। so that was the first body paragraph, that idea, explanation, and this is the एग्जाम्पल। अगर आप ऐसे लिखेंगे, आई एम डेम श्योर यू विल हैव अ परफेक्ट बैंड स्कोर 8 और 8.5 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ सेकंड। लेट्स मूव टू द बॉडी पैराग्राफ सेकंड, जो मैंने शुरू किया है विथ टुडे, क्योंकि हमें क्या करना है, पीपीएफ स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है ना। प्रीवियस पैराग्राफ फर्स्ट वन मैंने क्या किया था, इन द पास्ट, पास्ट में लिखा था, और इसको मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं, तो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीन हमें मेंटेन करने हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या किया था, सो वी हैव रिटन दैट द इम्प्रिजनमेंट इज हैविंग अ सॉल्यूशन बट इट इज टेम्पररी। वंस द क्रिमिनल्स रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन दे विल डू रीऑफेंडिंग एक्टिविटी अगेन, मींस के दे डू अगेन द सेम इलीगल एक्टिविटीज इन द सोसाइटी वंस दे आर रिलीज्ड फ्री और व्हेन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। छूटेंगे फिर से क्राइम करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन मैंने क्या दिया था, जो आप देखिए अगेन पैराफ्रेज वाला जो पार्ट है याद कीजिए, वहां पे मैंने लिखा था द रिहैबिलिटेशन एंड द एजुकेशन कैन बी द प्रॉपर सॉल्यूशन एंड दैट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। क्योंकि वो अगर उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, रिहैबिलिटेट इन द सोसाइटी और बैक टू द सोसाइटी, एंड इफ यू प्रोवाइड द एजुकेशन एंड स्किल
फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो दोबारा क्राइम करने वाले नहीं है। तो वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। सो आई स्टार्टेड टुडे, मैनी एक्सपर्ट एम्फसाइज ट्रैकिंग द रूट कॉज ऑफ क्राइम थ्रू कंस्ट्रक्टिव मीन्स। ओके, so that is the my idea. I have started with the idea. Many experts emphasize, they believe, okay, many experts strongly believe, they emphasize what? Tracking the root cause of crime through constructive means. They want कि क्राइम जो है नहीं, लेकिन क्राइम क्यों हुआ, उसका रूट कॉज क्या है, बेस क्या है, रीजन क्या है, वो अगर ढूंढेंगे तो क्राइम इजीली हमारा जो है द रेट ऑफ क्राइम वुड बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, और आई वुड से फास्टली। ओके, सो मैनी एक्सपर्ट एम्फसाइज ट्रैकिंग द रूट कॉज ऑफ क्राइम थ्रू कंस्ट्रक्टिव मेथड्स। दे बिलीव टू ट्रैक द रूट कॉज, वो चेक करो कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। दैट द आइडिया, अभी उसे मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो प्रोग्राम्स focused on education, there are certain programs that even the prison jails जो है गवर्नमेंट है वो चला रही है। so there are some programs like programs focused on education, skill development and psychological support help integrate former criminals back into the society. okay, help integrate, rehabilitate और integrate। तो ये जो है यहाँ पे मैंने उसको दे दिया एक्सप्लेनेशन, आइडिया। मेरी आइडिया क्या थी कि रूट कॉज जानिए तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। तो उसको क्या किया, देयर आर सर्टेन प्रोग्राम, जो ऐसे प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम ऐसे के जो फोकस कर रहे ऑन एजुकेशन, प्रोग्राम फोकस्ड ऑन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि उसे भी सपोर्ट चाहिए ना टू कम बैक टू दी सोसाइटी अगेन। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्प इंटीग्रेट फॉर्मल क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स बैक इनटू दी सोसाइटी, सोसाइटी में वो वापस आ सकते हैं अगर ये किया तो। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ आइडिया हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गया, नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जांपल। तो आगे मैंने क्या किया था, स्टेट लिखा था फॉर एग्जांपल, और रिपीट ना हो तो इसे क्या लिखा, नॉर्वे इज द स्ट्रॉन्ग एग्जांपल। ओके, लाइक यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल इन द नॉर्वे, बट ऐसा हमने वहां पे सेम पैटर्न यूज किया है बॉडी पैरा फर्स्ट में, तो सेकंड में पैटर्न चेंज की है। कैसे, नॉर्वे इज द स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, क्या है वहां पे, तो वेयर प्रिजन्स प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेशन, जेल जो है वहां पे क्या करती है, प्रिजन्स उसके प्रायर फोकस और गोल क्या है, सो दे फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन रादर देन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। जेल में गए तो आपको सुधारते हैं। सो द प्रिजन्स प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेशन, रिजल्ट क्या होता है, लीडिंग टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट रीऑफेंडिंग रेट्स। तो जो दोबारा क्राइम हो रहा है, रीऑफेंडिंग एक्टिविटीज, तो दोबारा क्राइम होने का रेट जो नॉर्वे में सबसे कम है, दैट इज द लोवेस्ट। तो ये जो नॉर्वे के एग्जांपल जो था यहाँ पे, दैट इज द फिनिश्ड, यहाँ से शुरू किया एग्जांपल फ्रॉम नॉर्वे, द एग्जांपल दैट इज फिनिश्ड। सो आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल। अभी ये तो प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर। इन द फ्यूचर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया। In the future, investing in such social solutions, okay, it can, I have used could, you can use will as well। future tense clearly डालना है, या फिर मैंने यहाँ पे auxiliary verb डाला, फिर भी future ही माना जाएगा। so in the future, investing in such a social solutions could foster safe communities, okay, promote, fostering in the sense promoting the more safer communities, will establish more safe communities more effectively than punitive approaches, जो हमारे लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच है ना कि भाई इसने क्राइम किया चलो इसको मारो, तोड़ दो, इसकी टांगे तोड़ दो, तो वो प्यूनिटिव अप्रोचेस है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस। लेकिन अगर ये एडवांस अप्रोचेस और साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, मॉडर्न अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, तो इफ वी इन्वेस्ट इन सच सोशल एक्टिविटीज लाइक सोशल सॉल्यूशंस, it will or could foster safe communities more effectively than punitive approaches. So that was the body paragraph second, idea, explanation, example। past हमने पहले यूज किया था, यहाँ पे present हुआ है and ये हो गया future, PPF। So this is the last part of essay, the conclusion। okay, conclusion में अभी क्या लिखना है, तो कुछ नहीं, जो हमारा क्वेश्चन था, बड़ी पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड, इन दोनों का
तीनों के तीनों जो पैराग्राफ है उसका ओवरऑल कंक्लूजन लिखना है कि हमें क्या लगता है क्या नहीं, सिंपल। सो कंक्लूजन, इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, आप दो ही फ्रेज यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देर आर सर्टेन स्टूडेंट कुछ ना कुछ लगते हैं, टू रिकैपिचुलेट और टू स्मैश द लास्ट हैमर ऑन माई आइडिया। भैया ऐसे नहीं होता है, सिंपल लिखिए। Keep your essay always simple and steady, or I would say the most simple and straightforward essay. So I use in conclusion or to conclude always. Okay, in conclusion. अभी क्या करना है? So what I have written is, let's check. While extended prison sentences may act as a short-term deterrent. Okay, जो हमारा टॉपिक था ना कि वे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, so extended prison sentences may act as a short-term deterrent. ओके, शॉर्ट टर्म के लिए वो सपोर्ट करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्राइम रिड्यूस करेगा, लेकिन दे फेल्स टू सॉल्व द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ द क्राइम, लेकिन उनसे क्राइम होने की जो एग्जैक्ट रीजन है उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है। सो दे फेल, सी दिस इज द प्रेजेंट टेंस। ओके, यहां से मैंने प्रेजेंट से शुरू किया है। देयरफॉर आई बिलीव दैट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, स्पेशली कौन सी, सो स्पेशली दोज सेंटर्ड ऑन एजुकेशन एंड रीइंटीग्रेशन, रिहैबिलिटेशन। ओके, सो एजुकेशन एंड रीइंटीग्रेशन offers a more lasting, long lasting or more lasting and humane solution. जैसे ह्यूमन लाइक HUMAN, उसके बाद मैंने E डाला है, दैट मीन्स के मानवता ऐसे कुछ बोलते हैं ना, लाइक ह्यूमैनिटेरियन और समथिंग, सो इट इज ह्यूमन, लाइक इंसानों वाला सॉल्यूशन, इन शॉर्ट ह्यूमैनी सॉल्यूशन। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड स्टैंड्स इन हिंदी, सो ह्यूमैनी सॉल्यूशंस। देन फ्यूचर, ए प्रेजेंट से शुरू किया છે, सो अभी दैट वुड बी द फ्यूचर। गवर्नमेंट शुड, सो शुड है यहाँ पे, लाइक यू कैन यूज अनदर वे बट आई यूज should, government should shift focus towards these alternatives, जो है ना यहाँ पे education and reintegration. So government should focus or shift their goal towards these alternatives to achieve real and long term reduction in crime. अगर crime में government को long term reduction चाहिए तो that would be the proper solution. So that is the conclusion, that in conclusion, while extended prison sentences may act as a short-term deterrent, but however they fail to solve the underlying causes of crime. Okay, so they fails to solve the underlying causes of crime. तो उसे क्या? So therefore I believe that preventive strategies, especially those centered on education and reintegration, offers a more lasting and humane solution. Government should shift focus towards these alternatives to achieve real and long-term reduction in crime. So this is the way we should write the essay, perfect 8.5 और 9 band essay. So दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसे के रिलेटेड और आज राइटिंग एंड स्पीकिंग या फिर लिसनिंग और रीडिंग किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट, इश्यू, प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि इसके जैसे और भी किसी टॉपिक जो आपको कंफ्यूजन है उसके रिलेटेड वीडियो बनाओ, नीचे कमेंट कर दीजिए। आई विल प्रिपेयर द वीडियो एंड पोस्ट इट इन माय अपकमिंग सेशंस। So thank you so much being with us and keep watching your favorite YouTube channel. Yes, if you are serious about to have a great score in your IELTS, keep watching your favorite YouTube channel, IELTS with Dipak. Thank you so much. See you in the next video.